सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले हमारी नज़र हमारे स्मार्टफोन पर जाती है। अलार्म बज रहा है इतनी देर से, उसे हम बंद करते हैं, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पर नज़र चली जाती है तो रील भी एक आध बार हम स्क्रॉल कर ही लेते हैं। कभी मौसम का हाल चाल देख लेते हैं, कभी खबरों की तरफ भी एक नज़र घुमा ही लेते हैं। रास्ते में गूगल मैप्स की ज़रूरत पड़ जाती है, ऑफिस में मेल्स की ज़रूरत पड़ जाती है, शाम को जब फ्री रहते हैं तो शॉपिंग ऐप्स पर भी एक नज़र हम घुमा ही लेते हैं। एक स्मार्टफोन है पर इसके बिना हमारी लाइफ जो है वो अधूरी सी लगती है। करीब 15 साल पहले जब स्मार्टफोन हमारे पास आया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये हमारी आदत बन जाएगा, हमारा सहारा बन जाएगा और कहीं ना कहीं शायद हमारी दुनिया भी बन जाएगा। अब उस दौर में एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स ने इसे सिर्फ एक फोन नहीं, एक स्टेटस बना के रख दिया हमारे लिए। और तब से आज तक हर साल इसका नया वर्जन आता है, आते गया, पहले भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है और हम कुछ ना कुछ इसमें तलाशते रहते हैं। जैसे पहले तलाश रहे थे वैसे ही अभी भी हम नए फीचर्स इसमें ढूंढते रहते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की जो गलियां हैं उसमें अजीब सी सरसराहट जो है वो उठ रही है। कुछ ऐसा बदलने जा रहा है जो शायद इस फोन को हमारी उंगलियों से, हमारे लाइफ से छीन ले। और ये बदलाव किसी एक ऐप या किसी एक फीचर से नहीं हो रहा है, मैं आपको ये बता दूं, बल्कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसकी जड़ें ये हिला देने वाला है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या है? स्मार्टफोन क्या सच में खत्म होने जा रहे हैं, हमारी लाइफ से बाहर जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो आखिर स्मार्टफोन की जगह, जो कि हमारा डेली का जो रूटीन है उसका एक अहम हिस्सा बन चुका है, उसकी जगह ले कौन रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस खास वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है सिलिकॉन वैली से, जहां भविष्य सिर्फ सोचा नहीं जा रहा है बल्कि गढ़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। पहला मोर्चा खोलते हैं एलोन मस्क अपनी कंपनी न्यूरालिंक के जरिए। मस्क कहते हैं कि अगर इंसान सोच सकता है तो मशीन से सीधे जुड़ भी सकता है। यानी कि न्यूरालिंक एक ऐसा ब्रेन चिप तैयार कर रही है जिसे इंसान के दिमाग में लगाया जाएगा और उसके बाद आपको ना स्क्रीन छूनी पड़ेगी, ना टाइप करना पड़ेगा, ना बोलना पड़ेगा। आप जो भी सोचेंगे वैसा ही होता चला जाएगा। सोचिए अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हैं और बस सोचते ही वो मैसेज चला जाए जिस भी इंसान को आप भेजना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं, ब्राउजर खोलना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, सिर्फ सोचिए और वो होता चला जाएगा। न्यूरालिंक अभी फिलहाल तो जो है शुरुआती दौर से गुजर रहा है, लेकिन इंसानों पर इसकी जो टेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। एलोन मस्क का मानना है कि ये तकनीक जो है वो एक दिन हमारी पूरी दुनिया से मोबाइल फोन को धीरे धीरे करके हटा देगी। दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग जो सोच रहे हैं कि आंखों से क्रांति लानी चाहिए। मेटा यानी फेसबुक के जो मालिक हैं अब अपना दाव AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस पर लगा चुके हैं। ये ऐसे चश्मे होंगे जो आपकी आंखों के सामने ही डिजिटल दुनिया को लाके खड़ा कर देंगे। कोई नोटिफिकेशन आया, आपको देखने के लिए जेब से फोन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपकी आंखों के सामने तैरता हुआ नजर आएगा। रास्ता भूल जाते हैं, चश्मा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कॉल आया है तो आंखों के सामने आंसर का बटन आ जाएगा। जुकरबर्ग का जो सपना है वो आने वाले 5 से 10 सालों में वो चाहते हैं कि ये जो चश्मा है वो इतना आम हो जाए जितना आज के लाइफ में, आज के टाइम पे हमारे पास जो स्मार्टफोन है वो जितना हमारे डे टू डे रूटीन का हिस्सा बन चुका है उतना ही आम ये चश्मा भी हो जाए। और इसके जरिए वो मेटावर्स को भी हकीकत बनाना चाहते हैं, यानी एक ऐसी आभासी दुनिया जहां आप वर्चुअली सब कुछ कर सके। तीसरी कहानी और सबसे दिलचस्प कहानी है जहां शरीर ही आपका एक डिवाइस बन जाता है। ओपन AI के जो CEO हैं सैम ऑल्टमैन एक ऐसी टेक कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं जो बना रही है इलेक्ट्रॉनिक टैटूज। ये टैटू जो है वो असली नहीं होने वाले हैं बल्कि बेहद पतले डिजिटल सेंसर्स हैं जिन्हें आप अपनी त्वचा पर चिपका सकते हैं। इन्हें आपकी जो त्वचा है उस पर चिपकाया जाएगा और ये आपके शरीर से डेटा ले सकते हैं। कैसे डेटा जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मूवमेंट, जैसे कि भविष्य में आपके हेल्थ पे काफी इसका मतलब इसके जरिए आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन भविष्य में शायद ये कॉल, मैसेज और इंटरनेट ब्राउजिंग जैसी चीजें जो हैं वो भी इसमें फीचर्स ऐड ऑन हो सकते हैं। मतलब ना सिर्फ फोन जेब में रखने की जरूरत पड़ेगी बल्कि आपको घड़ी भी पहनने की जरूरत नहीं है। जो आजकल स्मार्ट वॉच आ रहे हैं जो ये सारे फीचर्स आपको देते हैं, आपका जो शरीर है वही आपका इंटरफेस बन जाएगा। लेकिन अब आते हैं उस टेक कंपनी पर जो इस रेस में तो दौड़ रही है पर शायद किसी दूसरे डायरेक्शन में दौड़ रही है। हम बात कर रहे हैं एप्पल की। एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक आज भी मानते हैं कि स्मार्टफोन हमारे जीवन का सबसे मजबूत हिस्सा है। उनका कहना है कि हर साल आईफोन में छोटे छोटे बदलाव करके उसे बेहतर बनाना ही असली तकनीक है।
क्योंकि आईफोन 16 में उन्होंने नए AI और AR फीचर्स जोड़े हैं, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है वो वैसा ही है जैसे 15 साल पुराना था। यानी 15 साल पहले जब शुरू हुआ था तब जैसा था वो आज भी उसका जो मूल ढांचा है बिल्कुल वैसा ही है। कुक की ये सोच है कि स्मार्टफोन जो है वो कोई फैशन नहीं है, ये एक ज़रूरत बन चुका है। आज के टाइम पे शायद सबको इस चीज़ की ज़रूरत है और इसे इतनी आसानी से कोई नया गैजेट जो अभी अभी आया हो वो इसे इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। अब असली जो टकराव है वो ये है कि एक और तो लोग हैं जो भविष्य देख रहे हैं, किसी चिप का या फिर किसी चश्मे के थ्रू वो भविष्य सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी ओर एप्पल है जो अभी भी स्मार्टफोन की दुनिया को सबसे सटीक मानता है। तो क्या न्यूरालिंक, AR ग्लासेस और इलेक्ट्रॉनिक टैटूज मिलकर स्मार्टफोन का ये जो ताज है वो छीन लेंगे, या एप्पल जैसे ब्रांड धीरे धीरे इसे और भी ताकतवर बनाकर नए जमाने में टिकाए रखेंगे? शायद इसका जवाब जो है वो आने वाले 5-7 सालों में, 5-10 सालों में हमें मिल ही जाएगा। हो सकता है उस वक्त तक स्मार्टफोन किसी खिलौने की तरह हमें लगे कि जैसे आज के ज़माने पे, आज के समय में हमें जो पुराने फ़ोन्स हुआ करते थे, जो बेसिक फ़ोन्स हुआ करते थे वो बहुत आम लगते हैं, वैसे ही हो सकता है कि आने वाले समय में स्मार्टफोन वैसे ही लगे। और हो सकता है कि तब तक हम खुद ही टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएं, सोचते ही स्क्रीन खुल जाए, चश्मा रास्ता दिखा दे, शरीर ही ऐप बन जाए। तो अगली बार जब भी आप सुबह में नींद से उठते हैं और स्मार्टफोन उठाते हैं और कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते हैं तो एक बार सोचिएगा ज़रूर कि स्मार्टफोन क्या सिर्फ आप यूज़ कर रहे हैं, या ये डिवाइस सच में आपकी आदत बन चुका है, आपके डे टू डे रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है। क्योंकि ये तो तय है कि टेक्नोलॉजी अब वहीं नहीं रुकने वाला जो आज जैसा ये फिलहाल है। आने वाले सालों में इसकी तस्वीर बदलेगी, आने वाले सालों में इसका भविष्य कुछ और होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9।